बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, हम जो पिछला टॉपिक डिस्कस किया था फिज़िक्स का, वो था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिस्कस किया था। उसके अंदर बच्चों हमने देखा था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर दो और चीज़ें हमें मिली थी, एक थी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब हम ये देखेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो हमने पढ़ ली कि वो क्या होती हैं। उनका हमने कंसेप्ट देखा कि हम रोज़मर्रा लाइफ में किधर किधर ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिधर वो यूज़ हो रही हैं। कुछ मतलब हमने एग्जांपल एक दो डिस्कस की थी। फिर हमने कहा था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हर एक चीज़ का, हर एक रिएक्शन का रिएक्शन होता है। इसी तरह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी एक रिएक्शन है और उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और फिर हमने देखा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को लेकर चले तो आगे हमें एक एग्जांपल मिली, ठीक है। एग्जांपल नंबर 3.8 वो हम मिसाल की। अब बच्चों हम मज़ीद देखेंगे, ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, तो छोटा सा टॉपिक है, इतना बड़ा ये नहीं है और समझने वाला है बस जस्ट कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कोई मज़ीद एग्जांपल क्या है, मज़ीद एप्लीकेशन रोज़मर्रा लाइफ में क्या है। तो सबसे पहले तो हम देखें तो सबसे पहले है बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या है बच्चों? बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब कि जब एक गाड़ी, एक कार फॉर एग्जांपल ले लें, जब वो टर्न लेती है तो वो गोल इस तरह ऐसे यू टर्न, यानी कि गोल टर्न इस तरह। इधर देखिए, ये आ रही है, ये रोड आ रहा है, आगे से टर्न आ गए, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ठीक है। ये आपके पास एक कार है, गाड़ी है, ठीक है, और क्या आ रहा है कि वो टर्न ले रही है। तो बच्चों जो टर्न, जब आपके पास वो गाड़ी, वो कार टर्न लेगी, ठीक है, तो आप देखते हैं कि वो इस तरह स्किड इस तरह करती है, यूँ ऐसे जा रही है ना, ऐसे सीधी ऐसे टर्न लेती है। अब जब गाड़ी टर्न लेती है तो गाड़ी जो है उसको स्लिप करने का भी खदशा होता है, वो स्लिप भी कर सकती है, गाड़ी स्किडिंग जिसे कहते हैं वो भी कर सकती है। अब बच्चों जब गाड़ी जो है वो इजीली जो है ना, इसको आप जब, यानी कि गाड़ी का एक गोल टर्न के ऊपर एक रोड जो एक तरफ से ऊंचा है उसके ऊपर टर्न करना क्या कहलाता है, बैंकिंग ऑफ रोड। यानी कि एक दूसरे वर्ड में ये कह लें कि किसी भी रोड का एक तरफ से ऊंचा होना, किसी भी रोड का एक तरफ से बड़ा हुआ होना, ऊंचा एक तरफ से ऊंचाई पे हो, ठीक है, इस तरह। समझ आ रही बात? यूं सीधे है ना, इस तरह बिल्कुल। तो इसको आप क्या कहते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। आप बच्चे इसकी डेफिनेशन मैं पहले लिख देता हूँ, उसके बाद अगली बात करूँगा, ठीक है। बैंकिंग ऑफ रोड मीन दैट द आउटर एज ऑफ रोड इज राइज्ड। Banking of road means the outer edge of road is raised, यानी कि एक तरह से उसका रोड क्या हुआ हो, राइज्ड हो, यानी कि ऊपर उठा हुआ हो। फिर देखें, किसी रोड का एक तरफ से उठा हुआ होना, किसी रोड का एक तरफ से ऊंचा होना क्या कहलाता है, बैंकिंग ऑफ रोड कहलाता है, ठीक है। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या होता है, बैंकिंग ऑफ रोड मीन द आउटर एज ऑफ द रोड विल बी राइज्ड, इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है।
किसी रोड का एक एज से, एक सतह से उठा हुआ होना क्या कहलाता है? बैंकिंग ऑफ रोड कहलाता है। अब बच्चों देखिए, मैंने जो आपको वो बात कह रहा था कि गाड़ी जब जा रही है तो वो जब टर्न लेती है, अब वो जब गोल टर्न लेती है तो देखिए गाड़ी स्किड भी कर सकती है, लेकिन गाड़ी इजीली टर्न कैसे ले सकती है? वो कैसे लेती है? क्यों? क्योंकि रोड जो है, ये आपके पास रोड है और ये जिसको गाड़ी के ये जो टायर हैं इनके दरमियान क्या होती है? फ्रिक्शन होती है। इनके दरमियान क्या होती है? फ्रिक्शन होती है। बच्चों रोड और गाड़ी के टायर के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है वो इजीली गाड़ी को टर्न करने में मदद देती है। वो जो गाड़ी होती है वो इजीली टर्न करती है, इजीली वो बैंकिंग ऑफ रोड मतलब वो टर्न कर लेती है। इस तरह यूँ इस रोड के ऊपर इस तरह टर्न कर जाती है। आप देखिए, जिस तरह कोई भी आपके पास गोल चौक होता है, ठीक है, या आप सीधा जा रहे हैं, आपके पास तो एकदम टर्न आ जाता है इस तरह का, तो आप बच्चों उसमें ज़्यादा खर्च ये होता है कि जब वो आप तेज़ी से जा रहे हो तो तेज़ी से जाते जाते अगर वो टर्न आ गया तो गाड़ी अगर तेज़ी से वो टर्न करेगी तो उसका ये खदशा है कि वो स्किड कर सकती है, स्लिप कर सकती है। लेकिन अगर रोड और टायर के दरमियान फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है तो गाड़ी फिर स्किड नहीं करेगी। इसका मतलब ये हुआ। और जब गाड़ी को वो यू टर्न लेने के लिए, बैंकिंग ऑफ रोड क्रॉस करने के लिए, वो टर्न लेने के लिए जो कर्व पाथ है, ये कर्व पाथ, इसको कंप्लीट करने के लिए या टर्न पाथ लेने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। ठीक है बच्चों, गाड़ी को कौन सी फोर्स टर्न दिलवाती है? ठीक है, वो जो गोल पाथ है यू शेप का, ठीक है, वो कौन दिलवाती है? वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको वो पाथ पे मूव करवाती है। ठीक है, गोल पाथ पे यानी कि टर्न पाथ पे, यू पाथ पे जो मूव करवाती है वो कौन सी फोर्स होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो गाड़ी है जो टर्न कर रही है, समझ आ रही बात? वो टर्न ले रही है जो, ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड के ऊपर जब वो मूव कर रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स हमने कहा कि उसको मूव करवाएगी। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स किधर से आई है? ठीक है, तो बच्चों ये बात याद रखना, जो रोड और टायर के दरमियान फ्रिक्शन है ये प्रोवाइड करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स। किसको प्रोवाइड करेगी? इस गाड़ी को, इस कार को। समझ आ रही बात बच्चों? वो जो आपके पास कार है वो आपके पास वो टर्न कैसे लेगी? वो उस बैंकिंग ऑफ रोड पे वो टर्न रोड पे कैसे टर्न लेगी? वो उस पर मूव करेगी, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मूव करवाएगी। ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा होगा? जो रोड और टायर के दरमियान फ्रिक्शन होगी। जो रोड और टायर के दरमियान क्या होगी? फ्रिक्शन होगी। वो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगी। सेंट्रीपिटल फोर्स के ज़रिए ये गाड़ी ये टर्न ले लेगी। ठीक है, अब बच्चों ये बात देखें कि अक्सर आप देखते हैं कि जब बारिश होती है तो रोड जो है वो वेट हो जाता है, गीला हो जाता है। अब वेट रोड के ऊपर जब गाड़ी टर्न लेती है इस तरह का तो वो स्किड करती है। वो क्या करती है? स्किड करती है। फॉर एग्जाम्पल वेट रोड है, अब जब गीला रोड है, वेट रोड है, इसके ऊपर जब गाड़ी टर्न लेगी, वो कार टर्न लेगी तो वो स्किडिंग करेगी। क्या करेगी? स्किडिंग करेगी। ठीक है, समझ आ रही बात? उसकी वजह क्या होती है बच्चों? मैंने कहा था कि रोड और टायर के दरमियान फ्रिक्शन है, यही सारा काम कर रही है। अब जब रोड वेट हो गया है, ठीक है, तो इस जगह पे फ्रिक्शन क्या हो गई है? फ्रिक्शन समाल यानी कि लेस हो गई है। फ्रिक्शन क्या हो गई है? लेस हो गई है। गीले रोड के ऊपर फ्रिक्शन बच्चों बहुत कम। अब रोड और टायर के दरमियान फ्रिक्शन क्या हो गई है? कम हो गई है। अब क्या होगा जब रोड और टायर के दरमियान फ्रिक्शन कम होगी ये वाली, ठीक है, अब इसको सेंट्रीपिटल फोर्स भी कम मिलेगी। जब सेंट्रीपिटल फोर्स कम मिलेगी तो ये गाड़ी जो है वो टर्न नहीं ले सकती, फिर कंप्लीट टर्न नहीं लेगी। जी कैसे टर्न लेगी? वो उस वेट रोड पे क्या करेगी? स्किडिंग कर जाएगी, स्लिपिंग होगी, स्लिप कर जाएगी। उसकी वजह क्या थी कि टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शन कम हो गई है। जब फ्रिक्शन कम हुई है, ठीक है, जब फ्रिक्शन कम हो गई है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या हो गई है?
कम हो गई है। जब सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो गई तो फिर वो गाड़ी जो गाड़ी है वो कंप्लीटली तौर पे सही तरह वो टर्न नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि अब फ्रिक्शन भी कम हो गया है, और जब सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो फिर चीज़ कैसे सर्कल में मूव करेगी, कैसे टर्न लेगी। ठीक है, समझ आ रही बात। तो बच्चों इस सारे में दारोमदार किस में था, रोड और टायर के दरमियान जो फ्रिक्शन है। ठीक है, तो यही बात है कि जब रोड गीला हो जाता है, जब बच्चों बारिश होती है तो आप अक्सर देखते हैं कि गाड़ी जो होती हैं वो स्किडिंग करती हैं, वो क्या करती हैं, वो स्लिपिंग करती हैं। ख़ास तौर पे इस तरह कोई पहाड़ी एरिया ऐसा हो जहाँ आपके पास कोई टर्न इस तरह के आ जाते हैं, तो जब आप उसके ऊपर वो गाड़ी को टर्न करवाते हो तो एक आवाज़ भी आती है, आपने सुनी होगी, और उसके साथ वो स्लिपिंग करती है। उसकी वजह ये होती है कि रोड और टायर के दरमियान फ्रिक्शन कम हो जाती है। जब रोड और टायर के दरमियान फ्रिक्शन कम हो जाएगी तो इसका मतलब है कि जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स वो प्रोवाइड कर रही थी फ्रिक्शन गाड़ी को वो टर्न लेने के लिए, गोल पाथ पे मूव करने के लिए, वो भी क्या हो गई है, कम हो गई है। जब सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगी तो ज़ाहिर है फिर जब सेंट्रीपिटल फोर्स तो उस बॉडी को मूव करवाती है सर्कल के अंदर, जब पाथ के ऊपर, गोल टर्न के ऊपर, तो जब वो कम होगी तो फिर गाड़ी उसके ऊपर मूव ही नहीं कर सकेगी। ठीक है, तो ये बच्चों बंकिंग ऑफ रोड था। बंकिंग ऑफ रोड का मतलब मैं फिर बताता चलूँ, ये होता है कि किसी भी रोड का जो एज है एक तरफ से सरा उठा हुआ जो होता है, ठीक है, उसको बंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। अब बच्चों ये तो बंकिंग ऑफ रोड इसकी एग्जांपल थी, ये सारे इसका रिलेशन मैंने आपको बता दिए है। आपने इसको एक दफ़ा कम्प्लीटली रीड करना है टॉपिक को। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज मीन बाय बैंकिंग ऑफ रोड। शॉर्ट भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है। शॉर्ट है तो जस्ट डेफिनेशन लिखनी है, और डेफिनेशन के साथ बच्चों आपने क्या करना है, एक एग्जांपल दे देनी है। ठीक है, एग्जांपल में आपने उसको बता देना है, कार वाली एग्जांपल जो मैंने आपको बताई है यही उसको आपने एग्जांपल दे देनी है। अब देखिए बच्चों जो नेक्स्ट है इसकी एप्लीकेशन के अंदर, वो हमारे पास क्या है जी, वो है वॉशिंग मशीन ड्रायर। वॉशिंग मशीन ड्रायर बच्चों ये भी इसकी रोज़मर्रा लाइफ में आप इसको यूज़ कर रहे हो। आप रोज़ाना देखते हो कि आपके घरों में कपड़े जो है ना वो धोए जाते हैं। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन यूज़ की जाती है। तो वॉशिंग मशीन जो है वो भी इसी काम पे, इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। बच्चों एक वॉशिंग मशीन होती है जो कपड़ों को धोती है, ठीक है, और एक होती है जो कपड़ों को खुश्क करती है, जो ड्रायर लिखा हुआ है, वॉशिंग मशीन ड्रायर, जो ज़हन में रखना। फिर आप वो दूसरी वॉशिंग मशीन नहीं, वो वॉशिंग मशीन जो खुश्क करती है कपड़ों को, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के प्रिंसिपल पे काम करती है। जो वॉशिंग मशीन है वो भी काम करती है, इस तरह की बात नहीं कि वो नहीं करती, वो भी इस पे काम करती है। ज़ाहिर है उसके अंदर भी वो जो गोल से आप देखते हो उसको, ठीक है, जो रूटर से लगा होता है दरमियान में, वो भी गोल मूव करता है। तो ज़ाहिर सेंट्रीपिटल फोर्स पे उसमें भी ज़ाहिर है उसका दखल है सेंट्रीपिटल फोर्स का। अब जो इसने एग्जांपल दिया वो कहता है वॉशिंग मशीन ड्रायर, कि जब आप वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े खुश्क करते हो तो वो कैसे हो जाते हैं। तो बच्चों उसमें भी सेंट्रीपिटल फोर्स का बहुत ज़्यादा अमल दखल है, उसमें भी सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होती है। देखिए बच्चे आप देखते हैं कि वॉशिंग मशीन जो होती है उसके अंदर एक डबका सा बना होता है। जो ड्रायर, वॉशिंग मशीन जो ड्रायर होती है उसके अंदर एक डब्बा सा बना होता है, और इस डब्बे के अंदर ऊपर, या मैं शो नहीं सही कर सकता लेकिन आप बुक में देख लेना, इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, होल्स होते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं बच्चों, वो जो बास्केट होती है वॉशिंग मशीन के अंदर, ये जो बास्केट रखी हुई है, इस बास्केट के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, ये छोटे छोटे सुराख होते हैं, और इसके ऊपर ढक्कन होता है। ठीक है, इसके ऊपर आप बच्चों इसको क्या कर देते हो, एक ढक्कन रख देते हो जो इसको क्लोज करने के लिए। ठीक है, लिड, ठीक हो गया। अब बच्चों क्या होता है कि जब आप गीले कपड़े इस बास्केट के अंदर डालते हो, गीले कपड़े डाल के इसके ऊपर से जब क्लोज कर देते हो,
अब आपने बटन ऑन कर दिया, जब बच्चों ये वॉशिंग मशीन ड्रायर जो है इसके अंदर वो जो स्पिनर लगा होता है वो जब गोल मूव करेगा, जब गोल मूव करेगा तो उसके ऊपर क्या लगेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स, उसके ऊपर क्या लगेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी। सेंट्रीपिटल फोर्स जब उसके लगेगी तो वो और तेज़ी से मूव करेगा। जब वो तेज़ी से मूव करेगा तो बच्चों क्या होगा कि ये जो सुराख मैंने आपको बताया होल्स हैं छोटे छोटे इसके ऊपर, इनमें से वो पानी जो होगा गीला, वो जो गीले कपड़े थे उनका जो पानी होगा वो बाहर निकलता जाएगा। वो किधर निकलता जाएगा, बाहर। और इस तरह से जो बहुत, आप वैसे बच्चों देखो जब हवा बहुत ज़्यादा चलती है ना तो जो गीले कपड़े होते हैं वो खुश्क हो जाते हैं, ऐसा है ना, नहीं है। इसी तरह जरा देखो जो स्पिनर होते हैं जब वो तेज़ी से घूमता है, ठीक है, तो जो इस बास्केट के अंदर होल्स होते हैं, सुराख होते हैं, इसके ज़रिए पानी सारे के सारा क्या होता है, बाहर निकलता रहता है। जब वो और ज़्यादा स्पीड तेज़ होती है और ज़्यादा पानी बाहर निकलता है और इस तरह वो पानी सारा उसमें से निकल जाता है और वो जो कपड़े होते हैं, क्लॉथ्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं। तो ये भी बच्चों आपके पास वॉशिंग मशीन ड्रायर भी फोर्स प्रिंस इस पे काम करता है। उसने कहा है कि व्हेन इट स्पिन, ठीक है, हाई स्पीड द वाटर फ्रॉम द वेट क्लॉथेज इज फोर्स्ड आउट थ्रू द होल्स, ठीक है, एंड लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। जो होल से जो वाटर बाहर आएगा, ठीक है, वो किस वजह से होगा, ड्यू टू लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। क्योंकि बच्चों जब वो स्पिनर तेज़ी से मूव करेगा तो उसके ऊपर, इसका मतलब है सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत ज़्यादा लग रही है। जब सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा लगेगी उतनी तेज़ी से वो मूव करेगा और उतनी जल्दी पानी निकलेगा और वो चीज़ खुश्क हो जाएगी, वो कपड़े खुश्क हो जाएंगे। बच्चों एक छोटी सी बात पिछले टॉपिक में हमने इसको मेरे ख्याल में डिस्कस मैंने नहीं किया था, लेकिन सुन लें कि F = था mv²/r। इसका मतलब है F जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के। इसका मतलब है जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है F वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि रेडियस जितना कम होगा उतनी ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी, रेडियस जितना कम होगा उतनी ही सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा होगी, ठीक है, समझ आइए। तो इसलिए ऐसी चीज़ आप इसको देखिए ना, रेडियस बहुत कम है तो जिधर रेडियस कम होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत ज़्यादा, लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो जिधर बच्चों आपके पास रेडियस ज़्यादा होगा, कम होगा, उधर सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा होगी, और जिधर रेडियस ज़्यादा होगा उधर सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगी। ये दोनों इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है बच्चों। ये था वॉशिंग मशीन ड्रायर। अब बच्चों एक और इसकी एग्जांपल है, और वो कौन सी एग्जांपल है जी, एप्लीकेशन है जी, क्रीम सेपरेटर। क्रीम सेपरेटर, बच्चों आप देखते हो कि क्रीम सेपरेटर के अंदर आप क्रीम को, मक्खन को, या इस तरह की कोई चीज़ होती है उसको अलग कर लेते हो। जिस तरह मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ, पंजाबी के अंदर जब लस्सी बनाते हैं तो वो इस तरह उसको मूव करवाते हैं ना, आजकल तो मशीनें आ गई, मशीन भी देख लो, उसके अंदर जब वो डोल्स होता, कोई भी बर्तन है उसके अंदर आप उल्टा करके उस मशीन को जब रख देते हो तो बच्चों क्या होता है कि जब वो अंदर उसका पंखा से वो जो गोल लगा होता है, ठीक है, वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करता है। तो क्या होता है कि जो डेंस हमारे पास जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो दरमियान में रह जाते हैं, ठीक है, और जो भारी पार्टिकल होते हैं वो उसके साथ चिमट जाते हैं, ठीक है। अब देखो जिस तरह के फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक ये मशीन लगी हुई है, ठीक है। अब इस बाउल यानी कि आपके पास एक मशीन है, उसके अंदर वो पाइप से लगा हुआ है और ऊपर उसके ऊपर हमने क्या रख दिया है, बाउल रख दिया है। समझ आ रही बात बच्चों, उसके ऊपर हमने क्या रख दिया है, बाउल रख दिया है, ये बाउल। अब बच्चों क्या होगा, जब इसके अंदर आप मिल्क डालोगे, ठीक है,
वो मिल्क जहाँ आपके पास जो मक्खन होता है, समझ आ रही बात, जब वो आप इसके अंदर डालोगे तो बच्चों आप जिसको आप ऑन करोगे बहुत तेज़ी से जब मूव करेगी तो जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो दरमियान में रह जाएंगे, दरमियान में, और जो हायर पार्टिकल्स होंगे वे इसके साथ चिपक जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब उसमें क्या होगा कि वो मक्खन जो होगा, वो क्रीम जो होगी वो अलग हो जाएगी, और जो दूध होगा वो क्या होगा, नीचे अलग रह जाएगा। समझ आ रही बात। फिर हम क्या करते हैं कि वो जो मिल्क होता है वो इस पाइप के जरिए बाहर निकाल लेते हैं, और वो क्रीम जो मक्खन इसके साथ चिपक जाता है, जो इसके अंदर ऊपर रह जाता है, उसको हम उस तरह क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। और ये भी किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इट वर्क ऑन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये बात याद रखनी है कि जो क्रीम सेपरेटर होता है वो भी सेंट्रीपिटल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये बच्चों थे हमारे पास इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक था कि सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं, ये हमने थोड़े से इसको डिस्कस किया। ये हमारा आज का आखिरी चैप्टर का इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगले टॉपिक को, अगले जो चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे। तब के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू।